WHO और भारतीय अधिकारी डॉक्टर से कहते भारत में चेचक का कभी भी उन्मूलन संभव नहीं है। तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। WHO कार्यालय में डॉक्टर को योजना कार्यान्वयन संबंधी काम भी दे दिया गया था, क्योंकि उसकी मातृभाषा अंग्रेजी थी। महाराज जी संपूर्ण योजना के गठन में मदद करते थे। भारत में स्थिति कैसी है इसकी सूचना का मेरा स्रोत मुकम्मल था, बल्कि कहूँगा कि मेरा स्रोत सीधा था। चूँकि महाराज जी की राय बहुत सटीक होती थी, इसलिए मेरा उत्तरदायित्व भी बढ़ गया। लेकिन अभी तक मैं गांव में टीके लगाने नहीं जा रहा था, इसलिए महाराज जी की भविष्यवाणी सही नहीं साबित हो पा रही थी। परंतु यह योजना धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंची जहां लगने लगा कि अब डॉक्टर को गांव में जाना पड़ेगा। सितंबर से यह योजना शुरू होने वाली थी। कार्यालय के कुछ लोग गांव में भेजे जाने वाले थे, लेकिन उनमें डॉक्टर का नाम नहीं था, क्योंकि मैं वास्तव में डॉक्टर नहीं, एक प्रशासनिक सहायक था। लेकिन एक अवसर आया हुआ यह कि जिन 2 रूसी डॉक्टरों को वहां भेजा जाना था, उन्हें रूसी सरकार ने रोक दिया था। उस योजना के नक्शे में इस स्थान को खाली छोड़ दिया गया था। यह वह स्थान था जहां महाराज जी कुछ दिनों तक रह आए थे। वहां डॉक्टर के सिवा किसी दूसरे को भेजा जाना संभव नहीं था। अंततः डॉक्टर को गांव में भेजा गया। जिस जीप में डॉक्टर और उनकी पत्नी गिरजा जा रहे थे, उसमें सामने महाराज जी का एक बड़ा सा चित्र लगा था। जब यह दंपति एक सिविल सर्जन के कार्यालय में गया और उसे इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में समझाया, तो उसने इस दंपति को धन्यवाद दिया। लेकिन उसने यह कहकर शीघ्र ही रुखसत किया कि उसके पास और भी समस्याएं हैं। इस जीप तक उन्हें छोड़ने आया और जीप पर लगे महाराज जी के चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा कि हमने यह चित्र क्यों लगा रखा है। डॉक्टर ने उसे बताया कि ये मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे संयुक्त राष्ट्र में जाने को कहा। उन्होंने बताया कि चेचक खत्म हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि निष्ठावान चिकित्सा वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम के जरिए यह समूल खत्म हो जाएगा। मानव जाति के लिए यह ईश्वरीय देन है। तब सिविल सर्जन ने कहा, अरे कृपा करके आप मेरे दफ्तर में लौट चलिए, चाय पीजिए। चूँकि चेचक का उन्मूलन किया जा रहा है, इसलिए बताइए कि हम किस तरह सुसंगठित तरीके से इसे कर सकते हैं। यह कार्य चलता रहा, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि चेचक का उन्मूलन हो जाएगा। और चूँकि हम सब भारतीयों ने सुना भी था कि महाराज जी का कहा सत्य होता है, अतः हर बार वे हमारे काम को गंभीरता से लेते और हमारी मदद करने के लिए अन्य कामों को स्थगित कर देते। संकालू WHO और भारतीय अधिकारी डॉक्टर से कहते भारत में चेचक का कभी भी उन्मूलन संभव नहीं है। तुम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। शीघ्र ही डॉक्टर को उन क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला जो स्थानीय डॉक्टरों के उदासीन रवैये के कारण छांट कर अलग कर दिए गए थे। डॉक्टर ने महाराज जी की भविष्यवाणी के बारे में बातचीत की। कुछ भारतीय अधिकारियों ने याद दिलाया कि 1962 में भारत चीन युद्ध के समय महाराज जी ने कहा था कि चीनी फौजें वापस लौट जाएंगी, और उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस प्रकार पहले से उदासीन चल रहे डॉक्टर अपना रवैया बदल देते। वे अपने आदमियों को अधिक काम करने के लिए प्रेरित करते और उनकी मदद से शीघ्र ही उनके क्षेत्र से चेचक का समूल नाश कर दिया जाता। जितनी बार डॉक्टर को किसी
दुरूह क्षेत्र में भेजा जाता। महाराज जी की कृपा से वहाँ चेचक समाप्त हो जाता। डॉक्टर की सफलता से प्रभावित होकर WHO ने उन्हें 1974 में मध्य प्रदेश के अमरकंटक भेज दिया, जहाँ महाराज जी ने कुछ दिनों प्रवास किया था। वहाँ चेचक महामारी के रूप में फैल गई थी। सभी का सहयोग मिला और चेचक की महामारी समाप्त हो गई। अब WHO के लोगों में महाराज जी के बारे में उत्सुकता बढ़ी। वे डॉक्टर से उनके बारे में पूछने लगे। प्रधान अधिकारी निकोल सबसे पहले उसने ज़रूर सोचा था कि डॉक्टर को नौकरी पर लेने के लिए महाराज जी ने किसी तरह उसे प्रभावित किया था। जब डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ रविवार को महाराज जी का दर्शन करके लौटे तो निकोल डॉक्टर से यह पूछना नहीं भूलती कि चेचक उन्मूलन कार्यक्रम में खास कठिनाइयाँ क्या हैं, महाराज जी क्या कहते हैं इसके बारे में। महाराज जी डॉक्टर के माध्यम से अपनी राय भेज देते थे। महाराज जी की सलाह विवेकपूर्ण, क्रियात्मक और आध्यात्मिक होती। कई चेचक कर्मचारी उसका सम्मान करने लगे थे। चेचक कर्मचारी बहुत ही उत्साहित रहते। लोग महाराज जी के बारे में स्वतंत्र रूप में बातें करते। व्यक्तिगत रूप से सभी महाराज जी के भक्त थे। मात्र 2 वर्ष के अथक प्रयास के सारे भारत में चेचक का उन्मूलन कर दिया गया। जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय 1,80,000 पीड़ित व्यक्ति थे, जिनमें 1 साल के भीतर ही 30,000 लोगों की अकाल मौतें हुई थीं। अलग अलग 30 देशों के 400 संक्रामक रोग विशेषज्ञ और 1 लाख भारतीय कर्मचारियों ने दया भाव और जिम्मेदारी से कार्य किया। भारत में हर एक ने, यहाँ तक कि WHO के कई अधिकारियों ने भी यही कहा था कि चेचक का उन्मूलन भारत से संभव नहीं है। लेकिन महाराज जी ने कह दिया था कि भारत से चेचक समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि यह मनुष्य जाति को ईश्वरी देन है और निसंदेह थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।